जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं शिवरात्रि के से संबंधित, शिव जी की पूजा से संबंधित शिव पुराण में कुछ चीज़ें दी गई हैं जिन चीज़ों को हमें नहीं करनी चाहिए शिवरात्रि के दिन। खासकर शिव जी की पूजा में नहीं करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन आपको किस तरह करनी चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, क्या होता है, ये सारी तमाम बातें आप लोग को पता भी होंगे। आपने तरह तरह की वीडियो भी देखी होगी। लेकिन आज मैं आप लोगों को उनके शिव पुराण के अनुसार कुछ बातों का विशेष महत्व दिया गया है, जिन चीज़ों को हमें शिव जी की पूजा करने के समय बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, तभी आपकी पूजा पूर्णतः फलित मानी जाती है। शिव पुराण में एक चीज़ ये भी कहा गया है कि शिव जी को वरदान देने वाले देवता कहा जाता है, जहाँ से आपका भाग्य कहीं से भी नहीं बदला जा सकता है। अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं। उनके पूजा से काल भी भागते हैं, जिनके ऊपर अकाल मृत्यु का भी ग्रह रहता है, इस प्रकार से युक्ति रहती है, तो उनकी पूजा से वो भी टलते हैं। तो शिव जी की पूजा से समस्त बाधाओं का, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो शिव पुराण में कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है। उनकी पूजा में ये गलतियाँ ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं उसी सारी चीज़ों को आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला हमारा है कि लोग आते हैं और शिवलिंग पर सीधे जल चढ़ा देते हैं। कलश में जल, लोटे में जल लिए हुए रहते हैं और सीधे जल चढ़ा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। शिव पुराण हमारा कहता है जो शिवलिंग है वो जो माँ पार्वती के हस्त कमल पे वो है, तो और हस्त कमल जो माता का है वो उससे शिवलिंग सिर्फ शिवलिंग ही नहीं है, माता के हस्त कमल पर पूरे शिव परिवार का निर्माण है, जिसमें माता सहित गणेश भगवान, कार्तिक भगवान, शिव जी की जो पुत्री है वो सारे उनके शिव परिवार है। तो इसीलिए कभी भी डायरेक्ट शिवलिंग पर आए और जल सीधे चढ़ा दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हस्त कमल के शिवलिंग जो होता है बीच में होते हैं, उसके सिर्फ दाहिने तरफ सबसे पहले जल चढ़ाना चाहिए, उसके बाद बाएं तरफ चढ़ाना चाहिए, उसके बाद शिवलिंग के चारों तरफ हस्तकमल पे आपको जल चढ़ाना चाहिए। उसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर से जलाभिषेक करना चाहिए, फिर नाग बाबा को आपको जल चढ़ाना चाहिए। फिर शिवलिंग के ऊपर जो कलश रखी रहती है, जिससे बूंद बूंद पानी टपकते रहती है, उनमें शिव जी की 5 पुत्रियों का वास रहता है, उसमें भी आपको जल डालने चाहिए। उसके बाद आपको नंदी बाबा को जल चढ़ाने चाहिए। तो इस प्रकार से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। शिवलिंग सिर्फ शिवलिंग ही नहीं होते हैं, वहाँ उस जगह पे भगवान भोले बाबा के संपूर्ण परिवार होते हैं, पूरा शिव परिवार होता है। तो इस प्रकार से आपको पूरे परिवार की पूजा करनी चाहिए। खासकर इस दिन तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि अधूरे किए गए पूजा से अधूरा फल का ही प्राप्ति होता है। तो दूसरा जो है वो शिवलिंग के लोग ऊपर में प्रसाद चढ़ा देते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत है। आप किसी पात्र में, पात्र ना हो तो किसी पत्ते, केले के पत्ते या कोई भी उस चीज़ में आप शिवलिंग के पास प्रसाद को चढ़ाइए। कभी भी शिवलिंग के ऊपर में प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहिए, ये कभी स्वीकार नहीं होती है दोस्तों। अगला है हमारा कि शिव जी के पूजा में कभी भी चंपा, चमेली, कुंदन, जूही, केतकी और केसर आदि के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि इन फूलों को शिव जी का श्राप दिया हुआ है, ऐसा माना जाता है शिव पुराण में। शिव पुराण हमारा यह भी कहता है उनके मुताबिक कि शिवलिंग पर चढ़ाए गया जो प्रसाद होता है, उस प्रसाद को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य आता है और धन की हानि होती है, कई सारी बीमारियां होने की भी संभावना रहती है। माता पार्वती को आप जो चढ़ाते हैं उस प्रसाद को आप ले सकते हैं, उस जगह से सिंदूर का टीका आप कर सकते हैं, लेकिन शिव जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ते हैं उस चीज़ का ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगला है हमारा कि लोग शिवलिंग पर दूध के नाम पर कैसा भी दूध, चाहे वो पैकेट वाला दूध हो, वो चढ़ा देते हैं। मैं तो कई बार शिवालय में ये भी देखती हूँ कि लोग सीधे पैकेट लेके आते हैं, पैकेट को काटते हैं और उसी पैकेट से चढ़ा देते हैं, जबकि ऐसा करना बहुत ही गलत है, पूर्णतः गलत है। क्योंकि पैकेट वाला दूध एक तो पाश्चुकृत रहता है, दूसरा वो पैकेट जो रहता है वो प्लास्टिक के रहते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके पास नहीं है शुद्ध गाय का दूध, अगर आपको उपलब्ध नहीं है कच्चा गाय का दूध, तो आप नहीं चढ़ाइए, उसके बदले आप सिर्फ जल से ही अभिषेक कीजिए। लेकिन पैकेट वाला दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और प्लास्टिक के चीज़ों से तो सर्वथा गलत ही है। इस चीज़ का आप लोग विशेष करके ध्यान रखें। अगला है हमारा कि शिव जी को हल्दी
सिंदूर कुमकुम आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके जगह पर आप पीला चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। शिव जी का जो शिवरात्रि के दिन व्रत रखते हैं उनको फल और दूध लेना चाहिए, अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। अगर कोई ऐसा इंसान जो व्रत नहीं करता है, होता है कोई कोई आदमी पूरा फास्टिंग नहीं कर पाता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हम व्रत रख के ही पूजा करें। आप स्नान आदि करके पूजा करके फिर आप भोजन ग्रहण कर ले, लेकिन आपको उस दिन पूजा करनी चाहिए, इससे आपका ही भला होगा। अगला है हमारा कि शिवरात्रि की रात्रि को बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की जाती है। तो साधारण जो इंसान है उसे कम से कम इतना करना चाहिए कि रात्रि जागरण करनी चाहिए, एक दीपक को जलाना चाहिए जो निरंतर पूरा रात भर शिव जी के सामने आपके पूजा स्थल पर जलनी चाहिए। और आप जितना हो सके उतना शिव मंत्रों का आप जाप करें। कम से कम ओम नमः शिवाय का ही जितना हो सके उतना आप रात्रि वेला में इसका जाप करें और जागरण करने की कोशिश करें। अगले दिन स्नान करके फिर शिव जी की पूजा करके ही व्रत को तोड़ना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को, और आप लोग को एक चीज़ और भी पता होगा कि शिव जी के पूजा में कभी भी तुलसी और शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीज़ हैं दोस्तों जो हमारे शिव पुराण में इस चीज़ के बारे में विशेष ध्यान रखा गया है। चाहे आप शिवरात्रि की पूजा करते हैं या आप शिव जी की पूजा करते हैं, तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों को नहीं करनी चाहिए। बाद बाकी हमारे शिव जी जो हैं, भोले बाबा जो हैं, वो भोले भंडारी हैं, जल्दी सुनते हैं और जल्दी ही आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। सो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी जो आप लोग से शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी शिवरात्रि से पहले। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।